एक रईसजादे और एक चरवाहे की कहानी। एक रईसजादे और एक चरवाहे की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इसको आप सुनेंगे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एक रईसजादा जो कि करोड़ों रुपए महीने में कमाता था, आलीशान बंगले में रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता था। लेकिन वो पैदा किसी गांव में हुआ था, वहां से निकल के वो किसी शहर में गया था और वहां पे उसने अपने आप को इस काबिल बनाया था कि वो करोड़पति कहला। एक दिन उसके दिमाग में विचार आया कि यार मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, वहां पे जरा जाके देखूं मेरे लोग कैसे हैं, वहाँ के गाँव के लोग कैसे हैं, किस तरीके से लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या उनका जीवन अभी भी वैसा ही है जैसे मैं उनको छोड़ के आया। उसके दिमाग में कौतूहल सा आया कि भाई चल कर देख के आते हैं। सवेरा हुआ, उसने अपनी मर्सिडीज बेंज निकाली, नंबर 1 की गाड़ी, और उसमें बैठ गया चला और निकला वो अपने गाँव की तरफ। जाते जाते 4-6 किलोमीटर का गाँव उसका रह गया था। ये एक पुल पड़ता है और पुल पे जैसे ही वो गाड़ी लेके ऊपर चढ़ा, गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। तो रईसजादे की हालत खराब। रईसजादा है तो टायर तो कभी बदला नहीं। फिर वो उतरा, गाड़ी से उतर करके उसने कोशिश करके उसने किसी तरीके से जो टायर पंचर था उसको उसने उनके नटों को खोल करके बाहर निकाल लिया। डिग्गी खोल के वो स्टेपनी लेने जा रहा था कि जो उसके बगल में नट रखे हुए थे उसके पैर से लगे और वो धनकते हुए नदी की तरफ चले गए। वो चारों नट जिससे एक टायर बंधता है, वो चारों नट जाकर के नदी में छलांग लगा दिए, गिर गए, वो डूब गए। अब भाई साहब का माथा ठनका कि भैया ये तो नट तो सारे चले गए, तो अब मैं टायर बांधूंगा कैसे इस गाड़ी के अंदर, स्टेपनी को इस गाड़ी में बांधूंगा कैसे। बड़ा परेशान हो गया। उधर से एक चरवाहा मस्त तरीके से गाना गाता हुआ अपने कुछ बकरियों को ले करके आ रहा। पुल पे पहुंचा, देखा एक रईसजादे को देखते ही वो समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। रईसजादे के चारों तरफ से पसीने टपक रहे थे। भाई साहब बोला, सर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। रईसजादा भड़क गया, वो नॉनसेंस, तू मेरी मदद करेगा, क्या कर सकता है तू, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मैं टायर बदल रहा था, इसमें तू क्या कर लेगा, तू गांव का चरवाहा है, अपनी बकरियों को चरा, तुझे ये पता होगा कि ये बकरी कौन सा घास खाती है, इसका पेट कब खाली है, इसका पेट कब भरा है, तुझे इस गाड़ी के बारे में क्या मालूम, अपने रास्ते जा भाई, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, क्यों मेरे दिमाग की वही कर रहा है। चरवाहा खड़ा हो गया वहीं, 2-4 मिनट का उसने वेट किया। साहब के पसीने और बढ़ गए और पसीने गिरने लगे, परेशान क्या करें। फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, सर यहाँ पे 4-6 किलोमीटर के दायरे में भी कोई मैकेनिक नहीं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका टायर पंचर है और शायद आपको लगाने में मुश्किल हो रही है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये काम कर देगा, मैं मानता हूँ तू ये काम कर देगा, तूने टायर लगाना सीखा होगा, तो टायर लगा देगा। मेरे भाई तूने कहीं पे ये भी सीखा है कि बिना नट के टायर कैसे लगाते हैं। चरवाहे ने कहा, बिना नट के टायर कैसे, मैं समझा नहीं। बोला, यही तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, इसके जो 4 नट मैंने खोल के रखे थे, मेरे पैर से ठोकर लगी और चारों नदी में जाके गिर गए। अब मेरे पास नट नहीं है कि मैं इस स्टेपनी को अपनी गाड़ी में फिट कर सकूं, कहाँ से ले आऊं नट में, ये मर्सिडीज बेंज है, इसका नट तो अगल बगल कोई मैकेनिक की शॉप पे भी नहीं मिलने वाला है। चरवाहे ने कहा, इतनी सी बात है और आप पसीने हो रहे हैं और आप मेरे पे दनक रहे हैं, छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा करते हैं सर, आप तो रईस आदमी है, छोटी सी बात है, तुझको छोटी सी बात लगती है, मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, नट नहीं है, बिना नट के गाड़ी के टायर को मैं कैसे लगाऊंगा और तेरे को एक छोटी सी बात लगती है। बिल्कुल छोटी सी बात है। रईसजादे ने कहा, अगर तेरे लिए एक छोटी सी बात है तो तू इस टायर को, इस स्टेपनी को इस कार के अंदर में फिट करके दिखा, मैं तुझे 50,000। उसने उनसे रिंच और पाना वगैरह लिया, ले करके जो गाड़ी के 3 टायर थे उनमें से एक नट निकाल लिया। अब चरवाहे के पास 3 नट हो गए। उसने उन 3 नटों के सहारे से उस स्टेपनी को उस कार के अंदर में फिट कर दिया। सिंपल। ये देख करके रईसजादे के होश उड़ गए। एक बड़ी कंपनी का मालिक, उसका होश उड़ गया कि ये भी हो सकता था, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। कहानी से सीख बड़ी सिंपल है सर, किसी को छोटा मत समझो। आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने बीटेक कर लिया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने एमटेक कर लिया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने एमबीबीएस एमडी कर लिया, ये इस बात की दलील या सर्टिफिकेट नहीं है कि आपके पास बहुत दिमाग है। जिसने पढ़ाई नहीं किया उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो पढ़ सकता, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे कि वो उसको पढ़ा सकते, कि इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दिमाग नहीं है। कुदरत कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, दिमाग सबको देती है। आज के टाइम में अगर आप देखो ना तो 90% जो पैसा है ना वो अंगूठा छाप लोगों के पास ही है, कॉलेज ड्रॉप आउट लोगों के पास है, और उनकी कंपनी में बीटेक एमटेक और एमबीबीएस जैसे आदमी वर्क करते हैं, काम करते हैं, बड़े बड़े सीए उनमें जाकर उन फर्मों में काम करते हैं, तो वो अंगूठा छाप है। एजुकेशन आपको जीने का एक तरीका देती है, ये कहीं से कंपेरेबल नहीं है कि यू आर एजुकेटेड तो आप वाइज भी, बुद्धिमान भी होंगे, ये कहीं से भी कोई इस बात को साबित नहीं कर सकता।
तो कहानी की सिंपल सी सीख है कि किसी के भी दिमाग को कमजोर मत समझो, किसी के भी दिमाग को कमजोर मत समझो। आप बहुत बड़े एजुकेटेड हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले का दिमाग आपसे कई गुना तेज हो सकता है, जबकि वो हो सकता है कि क्लास कक्षा 5 भी ना पास किया हो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने लोगों में इसको शेयर करें जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम अनएजुकेटेड हैं और मेरे पास दिमाग की कमी है। उनके लिए ये कहानी बहुत बड़ी सीख है, और जो एजुकेटेड है उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सीख है कि वो अपने से छोटे लोगों को, बड़े अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को ऐसे ही नकार देता है ना कि भाई तुझे क्या पता है, लेकिन दिमाग के मामले में हो सकता है कि वो आपसे कहीं ज़्यादा तेज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कहानी का अंत करता हूँ। नमस्कार।